और अब बात मथुरा की, क्योंकि मथुरा के ब्यूटी पार्लर इन दिनों लव जिहाद की फैक्ट्री बने हुए हैं और तरह भोली भाली लड़कियों को झांसे में फंसाया जा रहा है। देखिए हिंदी खबर की रिपोर्ट। लव जिहाद गैंग पर एक्शन की मांग। पार्लर में लव जिहाद का जाल, जिहाद सोच अब फूटा रोष। पार्लर बने लव जिहाद का अड्डा। मथुरा में लव जिहाद का खुला खेल चल रहा है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये दावा है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलहारी का, जिन्होंने इसे लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है और हिंदू बेटियों के जज्बात से खेलने वाले दरिंदों को ऐसा सबक सिखाने की मांग की है जिससे वो ऐसा दोबारा करने की तो सोचे भी ना। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष एवं प्रमुख वादी पंडित दिनेश शर्मा फलहारी ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र में महिला ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। उनका आरोप है कि मुस्लिम युवक ब्यूटी पार्लरों में कार्यरत महिलाओं को स्पर्श करते हैं और बाद में उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रामदास महाराज ने भी लव जिहादी मानसिकता के खिलाफ हमला बोला है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में, महिलाओं के सैलून में मुस्लिम युवक नौकरी कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के वहाँ पर हेयर कटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारी सरकार से मांग है कि महिलाओं के सैलून में, ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनकी आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं, हिंदू वेश धारण करते हैं और जो ब्यूटी पार्लर में हमारी जो बहन बेटियाँ जाती हैं उनको बेला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद में उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद ही उन लड़कियों को विदेशों में भेज दिया जाता है। कुछ ऐसी माताएं बहनें उसमें एंट्री कर रही हैं कि जो शादी की मानसिकता ही दुल्हन की चेंज कर देती। अब बताइए, उनके मार्ग में जैसे माथे पे बिंदी नहीं लगाई जाती तो वो आपकी बेटी को अच्छी दुल्हन बनाएंगी क्या? वो अच्छे संस्कार देंगी? उनकी वृत्ति तो सूर्पनखा जैसी है। तो आपको राम जैसा आदर्श रखना चाहिए और सनातन के विरुद्ध कोई भी हो, हम तो कहते हैं आप उसका अपनी बेटी का स्पर्श तक न कराएं। अब जिहादी गैंग के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और लव जिहाद की मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि अगर अब भी इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हिंदू बेटियां ऐसे ही इनका शिकार बनती रहेंगी। हमारी सभी ये जो सैलून वाले हैं, पार्लर वाले हैं, ये जो मुस्लिम लड़कों को काम पर रख लेते हैं, वह लड़के भी नाम बदलकर हिंदू नाम रखकर पार्लरों में काम करते हैं और वे आचरण ऐसा रखते हैं जैसे वे बिल्कुल हिंदू है। और फिर हमारी जो हिंदू बहन बेटियां वहां जाती हैं वह उनसे दोस्ती करते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं, फिर उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं और फिर हमारी बहन बेटियों को खराब करते हैं। जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के सैलून और जो हमारे ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं उसमें विधर्मी मानसिकता के लोग नाना प्रकार से सनातन की हिंदू महिलाओं को जो है नाना प्रकार के लव जिहाद का कारण बन रहे हैं। वहीं मथुरा में चल रहे पार्लर में लव जिहाद के मामले पर हिंदी खबर ने ब्यूटी पार्लर संचालक गुंजन शर्मा और श्री कृष्ण संघर्ष समिति के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलहारी से खास बातचीत की। देखिए, पूरे देश में इस वक्त लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ब्यूटी पार्लर में नौकरी करना चाहते हैं, लेडी सैलून में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जो हमारी बहन बेटी जाती हैं उनको क्रीम लगाने के बहाने, फेसिंग करने के बहाने, बाल कटिंग के बहाने उनको टच करते हैं। टच करने के बाद में हमारी बहन बेटियों के नंबर ले लेते हैं कि हम आपको ये सुविधाएं ऑफर देते हैं। तो ये अपने प्रेम के जाल में, अपने षड्यंत्र में फंसाते हैं। उसके बाद में लव जिहादी घटना को अंजाम देते हैं। इन लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद उनसे प्रेम प्रसंग चलाते हैं, फिर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद में 2-3 साल बाद उनको तलाक दे देते हैं और उनको कहीं अन्य शहर में ले जाके फिर बेच देते हैं। जो योगी जी ने जिस तरीके से आदेश निकाले हैं उसका पालन करते हुए जो भी लेडीज वाले जितने भी सर्विस एरिया हैं, चाहे वो सलून हो, टेलर हो, जिम्स हो,
जहाँ भी लेडीज का है और जहाँ टच करने वाली चीजें हैं स्पेशली, उन जगह पे किसी भी आदमी को या तो होना नहीं चाहिए या फिर हमें अपना प्रिवेंशन लेते हुए उन जगह पे जाना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि 10 में से अगर 5 जगह पर जेंट्स हैं तो हमें उन जगह पे जाना है जहाँ जेंट्स नहीं है। लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है, लेकिन इसके बावजूद जिहादी सोच रखने वाले दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा अब मोहब्बत के नाम पर मासूम लड़कियों को बरगलाने वालों का पक्का इलाज जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात संभल की, जहां